अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मैं हूं राना अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान टीवी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे की ऑफ द बिजनेस के बारे में, बिजनेस की चाबी के बारे में बात करेंगे। बिजनेस की चाबी अगर आपके पास हो तो आप बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस की चाबी ना हो तो फिर आप बिजनेस को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो बिजनेस की चाबी आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। मार्केटिंग में बिजनेस की चाबी यूटिलाइज होती है, बिजनेस में यूटिलाइज होती है, आम जिंदगी में बिजनेस की चाबी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और बिजनेस की चाबी का तो फायदा ही फायदा है। मतलब कि अगर देखें कि कोई लॉक लगा हुआ है और उसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सही तरीका तो यही है कि आप उसको चाबी से ओपन करें लॉक को, और आप जो है वो उस बिल्डिंग में या उस घर में एंट्री कर सकते हैं। और गलत तरीका ये होता है कि आप दीवार को फलांग के चले जाएं, ये गलत तरीका होता है। तो राइट ये होता है कि आप लॉक को चाबी से ओपन करें। तो बिजनेस की चाबी को कहते हैं की ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की चाबी, बिजनेस की चाबी के 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप है इसके। पहला स्टेप ये है इंट्रोडक्शन। पहले मैं आपको फर्दर बता देता हूँ, उसके बाद डिटेल से बात करते हैं। पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेप है शॉर्ट स्टोरी, तीसरा स्टेप है प्रेजेंटेशन, चौथा स्टेप है रीजन टू बाय और 5वां स्टेप है क्लोज एंड रिहैश। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। बिजनेस की चाबी के 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जो होता है, जैसे कि एक आम बंदा इंट्रोडक्शन करता है ना, तो वो कहता है जी मेरा नाम राना अकरम है और मैं फलां कंपनी से आया हूँ या मेरा फलां कंपनी से ताल्लुक है। लेकिन ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं है। इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है कि सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन के अंदर 3 चीजें होती है, स्माइल, आई टू आई कॉन्टैक्ट एंड एक्साइटमेंट। जब भी आप किसी बंदे को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए और एक्साइटमेंट। आपने एक बैटरी देखी होगी जिसका नाम है एक्साइट, यानी कि एक बहुत ही चुस्त बैटरी कंपनी है, एक एक्साइट नाम की, आपको याद होगा। तो इंट्रोडक्शन के अंदर एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए। जैसे आप किसी बंदे से हैंड शेक करते हैं ना, तो उसके हैंड को आपने थोड़ा सा अपनी एक्साइटमेंट उसके हैंड के जरिए उसके अंदर आपने कन्वर्ट करनी है। इसको कहते हैं एक्साइटमेंट। और तीसरा स्टेप है इंट्रोडक्शन के अंदर आई टू आई कॉन्टैक्ट, यानी कि आपने जब भी किसी से बात करनी है, जब भी किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, अपने बिजनेस के बारे में बात करनी है, तो आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। आंखों में आंखें डाल के वो लोग बात करते हैं जो सच्चे होते हैं। जो झूठे लोग होते हैं वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते। तो हम बात कर रहे हैं की ऑफ द बिजनेस के बारे में, आप भूल ना जाएं। तो की ऑफ द बिजनेस का जो पहला स्टेप है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन के अंदर 3 चीजें हैं, स्माइल, आई टू आई कॉन्टैक्ट एंड एक्साइटमेंट। इंट्रोडक्शन के बाद आता है शॉर्ट स्टोरी। आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में जिस भी बंदे से बात करनी है, शॉर्ट बात करनी है। हर बंदा शॉर्ट बात को पसंद करता है, लंबी स्टोरी को कोई बंदा पसंद नहीं करता। आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे उलमा तकरीर को बड़ी लंबी कर देते हैं और लोग सो रहे होते हैं। तो लोग तो सो रहे होते हैं, उन पे क्या असर होगा। इसी तरह से जब आप अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो जो लोग आपको सुन रहे होते हैं वो प्रीपेड होने चाहिए। मतलब आप जिससे बात कर रहे हो वो आपकी बात सुन भी रहा हो, हमतनगोश हो, ना कि वो अनारकली बाजार में घूम रहा हो और आप उससे बात कर रहे हो, तो उस बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक कोई बंदा आपकी बात तवज्जो से नहीं सुनेगा तो उस पर असर नहीं होगा। जब असर नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। जब आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर क्या होगा कि बिजनेस फ्लॉप होगा। तो आपने क्या करना है, शॉर्ट स्टोरी में बात करनी है, शॉर्ट वर्ड में बात करनी है, शॉर्ट आपने सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करना है, लंबे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना। बड़े जो गंभीर किस्म के और मुश्किल अल्फाज होते हैं उनका आपने यूज नहीं करना। सिंपल अल्फाज में आपने बात करनी है और शॉर्ट बात करनी है। हम बात कर रहे थे की ऑफ द बिजनेस के बारे में। की ऑफ द बिजनेस का पहला स्टेप था इंट्रोडक्शन और दूसरा था शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के बारे में मैंने आपको बताया। और साथ में आज हम ड्राइव भी कर रहे हैं तो आंखों में आंखें डाल के ज्यादा बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने सोचा कि चलो एक वीडियो शूट करते हैं और आपको हम नॉलेज देते हैं जी कि की ऑफ द बिजनेस क्या होता है। तीसरा स्टेप है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का बड़ा अहम किरदार है। प्रेजेंटेशन का मतलब है पेशकश करना, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को पेश कर सकते हैं। पेश कैसे करना है, जैसे कि आपकी जो प्रोडक्ट है जब आप उसको पेश कर रहे होते हैं
और सामने वाला बंदा चेयर पे बैठा हुआ है, उसके सामने टेबल लगा हुआ है, तो आप उसको प्रोडक्ट ऐसे नहीं कि आप ये प्रोडक्ट पकड़ेंगे और उसकी तरफ फेंक देंगे, ऐसा नहीं होता। आप अपनी चेयर से खड़े हो जाएं, दोनों हाथों से अपने प्रोडक्ट को थाम लें और उसको अच्छे तरीके से पेश करें। इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन, इसको कहते हैं किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को इज्जत देना। ये होती है प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन, कि आपने अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से पेश करना है। और एक होती है वर्ड की प्रेजेंटेशन। वर्ड की प्रेजेंटेशन क्या होती है कि आपके पास इतने अच्छे अल्फाज होने चाहिए, अल्फाज का चुनाव आपका इतना अच्छा होना चाहिए, आपके पास अल्फाज का जखीरा होना चाहिए कि आप जब किसी बंदे से बात कर रहे हो तो आप ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे मोतियों की लड़ी है, ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे कि वो बंदा चाह रहा हो कि आपके पास बैठ के कुछ लम्हे के लिए आपसे बात करे। आपने कभी भी किसी को छोटे वर्ड यूज नहीं करने, कभी भी किसी को तुम नहीं कहना, कभी भी किसी को तू नहीं कहना, कभी भी छोटे वर्ड का इस्तेमाल आपने नहीं करना, चाहे आपसे कोई बड़ा है या आपसे कोई छोटा है, आपने उसको हमेशा आप कहना है। तो ये है वर्ड की प्रेजेंटेशन। वर्ड की प्रेजेंटेशन ऐसी होती है जैसे मोतियों की लड़ी होती है। तो वर्ड की प्रेजेंटेशन का बड़ा अहम किरदार है। एक शायर ने भी लिखा था कि अंदाजे ब्याह गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो वर्ड की प्रेजेंटेशन बड़ी बड़ी चीज होती है। तो वर्ड की प्रेजेंटेशन के लिए आपको जो आपके प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और आपके पास अल्फाज का एक जखीरा होना चाहिए, फिर आप वर्ड की प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे की ऑफ द बिजनेस के बारे में, और की ऑफ द जो बिजनेस है ना, की ऑफ द बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे थे। की ऑफ द बिजनेस का जो पहला स्टेप था वो था की ऑफ द बिजनेस का पहला स्टेप था इंट्रोडक्शन, दूसरा था शॉर्ट स्टोरी और तीसरा स्टेप था प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 4 है रीजन टू बाय, खरीदने की वजूहात। यानी कि जो स्टेप नंबर 4 है, खरीदने की वजूहात आपने उसको एक्सप्लेन करनी है। आपकी जो प्रोडक्ट है आपने उसका इंट्रोडक्शन भी करवा दिया, अपना भी इंट्रोडक्शन करवा दिया, शॉर्ट स्टोरी में आपने उसको बताया भी, प्रेजेंटेशन भी दे दी आपने उसको। चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 4 है रीजन टू बाय। रीजन टू बाय का मतलब है कि आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको बताना है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो आपको ये फायदा होगा। खरीदने की वजूहात आपने उसको एक्सप्लेन करनी है। अब वो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको एक्सप्लेन करना है कि अगर आप ये मार्केट से खरीदते हैं तो आपको इतने की मिलती है, अगर आप हमसे खरीदते हैं तो आपको इतने की मिलती है। आपने डिफरेंस बताना है, आपने खरीदने की वजूहात उसको एक्सप्लेन करनी है, आपने उसकी क्वालिटी बतानी है, आपने उसकी वारंटी या गारंटी बतानी है, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में वो सब कुछ बताना है जो आपको पता है। इसको कहते हैं रीजन टू बाय, खरीदने की वजूहात। वो क्यों खरीदे, आपसे ही प्रोडक्ट वो क्यों खरीदे, उसको क्या फायदा होने जा रहा है, ये तमाम बेनिफिट्स आपने उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको कहते हैं रीजन टू बाय। हम बात कर रहे थे की ऑफ द बिजनेस के बारे में। की ऑफ द बिजनेस का पहला स्टेप था इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेप था शॉर्ट स्टोरी, तीसरा स्टेप था प्रेजेंटेशन और चौथा स्टेप था रीजन टू बाय। और स्टेप नंबर 5 है क्लोज एंड रिहैश। अब आपने सब कुछ उसको एक्सप्लेन कर दिया है, आपने इंट्रोडक्शन भी किया अपने आप का, अपनी प्रोडक्ट का, अपनी कंपनी का, उसके बाद आपने शॉर्ट वर्ड में बात भी की, प्रेजेंटेशन भी की, उसको खरीदने की वजूहात भी बताई, रीजन टू बाय। अब क्लोजिंग की तरफ आएंगे, क्लोज एंड रिहैश। बस बात को क्लोज करेंगे और आप उसको पूछेंगे कि जी कितना ऑर्डर लिखें, जी कितना ऑर्डर लिखें। आपने ये पूछना है कितना ऑर्डर लिखें। आपने कभी भी किसी को ये नहीं कहना कि ऑर्डर लिखूं या ना लिखूं। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है इस पे। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ऑर्डर लिखूं या ना लिखूं, आपने ना का लफ्ज यूज नहीं करना। कभी भी मार्केटिंग में, कभी भी बिजनेस में आपने ना का लफ्ज यूज नहीं करना। दुनिया में जो सबसे ज्यादा इंसान जो वर्ड सुनता है वो ना है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कानों में सबसे पहले जो लफ्ज बोला जाता है, सबसे पहले जो उसके कानों में आवाज गूंजती है वो ना की है। नो, नेवर, नहीं, ना आपने उसको याद नहीं करवाना, वरना वो नो कर देगा, आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। आपने उसको नो कभी भी याद नहीं करवाना, ना कभी भी याद नहीं करवाना। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं कि अलामा साहब को बुलाएं। सबसे पहले बच्चा रोता है। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा रोता है तो उसकी माँ क्या कहती है, नहीं नहीं बेटा रोना नहीं,
पहले क्या वर्ड यूज किए? नहीं। वो जो बच्चा सबसे ज्यादा, इंसान सबसे ज्यादा वर्ड सुनता है वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो बच्चा स्टार्ट से ही जब पैदा होता है उस दिन से लेके जब बड़ा होता है, फिर वो जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, सबसे ज्यादा जो लफ्ज सुनता है इंसान वो ना का लफ्ज सुनता है। जब बेटा शरारत करता है तो माँ कहती है नहीं नहीं बेटा शरारत नहीं करना। पहले क्या बोला? नहीं नहीं बेटा शरारत नहीं करना। जब टीचर जो है वो बच्चे को पढ़ा रहा होता है और बच्चा सबक याद नहीं करके आता तो टीचर क्या कहता है? टीचर क्या कहता है कि आपको पहले भी समझाया था, आज फिर समझा रहा हूं, आप सबक याद नहीं करके आए, अगर आज के बाद याद नहीं किया तो आपको मार पड़ेगी। तो ना का जो लफ्ज है ना वो सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है। तो ना का आपने लफ्ज यूटिलाइज नहीं करना, ना आपने उसको याद नहीं करवानी, आपने उसको ये नहीं पूछना कि प्रोडक्ट जो है वो मैं कितनी लिखूं, ऑर्डर आपका कितना लिखूं या ना लिखूं, ना की बात आपने नहीं करनी। जब कोई बच्चा शरारत कर रहा होता है टीचर भी कहते हैं नहीं नहीं बेटा शरारत नहीं करनी वरना आपको मार पड़ेगी, कहता है ना टीचर। जब आप स्कूल में बच्चे को एडमिशन करा के आते हैं तो दिन में पता नहीं बच्चा कितनी शरारतें करता है जो छोटा बच्चा होता है, और टीचर उसको पता नहीं कितनी बार कहता है कि जनाब, कितनी बार कहता है कि जनाब नहीं नहीं बेटा आपने शरारत नहीं करनी वरना आपको मार पड़ेगी, लेकिन बच्चा होता है वो शरारतें कर रहा होता है। तो ना का लफ्ज आपने यूज नहीं करना। आपने उसको क्लोजिंग में क्या कहना है? आपने उसको कहना है कि आपने सारी बातें एक्सप्लेन उसको कर दी हैं, आपने कहना है कि सर कितना ऑर्डर लिखें? जी सर लिखवाएं, कितना ऑर्डर लिखें? जैसे आप फॉर एग्जांपल बॉय अमला शैम्पू सेल कर रहे हैं, आप उसको कहते हैं जी सर कितना ऑर्डर लिखें? 150 वाला कितना लिखें, 180 वाला कितना लिखें, 340 वाला प्रिंट कितना लिखें? जी सर कितना ऑर्डर लिखें? आपने ये नहीं कहना कि भाई अमला लिखूं या ना लिखूं। जब आप उसको कहेंगे लिखूं या ना लिखूं, वो कहेगा ना लिखो। आप उसको ना जो है आप उसको याद करवा रहे हैं। जब आप उसको ना याद करवा देंगे तो डेफिनेटली वो कहेगा ना लिखो। तो आपने ना, नेवर, नहीं के लफ्ज को यूज नहीं करना, कभी भी यूज नहीं करना। बात मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने बात की ऑफ द बिजनेस के बारे में, और की ऑफ द बिजनेस के 5 स्टेप्स हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेप है शॉर्ट स्टोरी, तीसरा स्टेप है प्रेजेंटेशन, चौथा स्टेप है रीजन टू बाय, और पांचवा स्टेप है क्लोज एंड रीहैश। यानी आपने अपनी बात को क्लोज करना है और ना का लफ्ज यूज नहीं करना। और ये बिजनेस की अपडेट आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह। पहले भी हमने बिजनेस अपडेट पे काफी सारी वीडियो बनाई है, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।